नमस्ते, मैं हूं खुशी खुराना और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 47 पे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड मूवी के बारे में जिसका नाम है रोमियो एंड जूलियट हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही फेमस लव स्टोरी है और ये कहानी शुरू होती है इटली के एक वेरोना बीच से, जहाँ पर दो गैंग्स की लड़ाई चल रही होती है। एक गैंग का नाम कैपुलेट्स और दूसरी गैंग का नाम मॉन्टेग्यू होता है। इन दोनों गैंग्स की लड़ाइयाँ वेरोना में बहुत ही मशहूर थी। मॉन्टेग्यू परिवार का एक लड़का रोमियो था जो कि कैपुलेट्स परिवार की एक लड़की रोजलिन से प्यार करता था। कैपुलेट्स परिवार ने एक पार्टी रखी थी जिसमें रोमियो अपने दोस्त बेनवोलियो के साथ मास्क लगाकर चला गया था। वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियाँ डांस कर रही थी। तभी रोमियो की नज़र उस पार्टी पर एक बहुत ही सुंदर लड़की पर पड़ी जिसका नाम जूलियट था। उसे देखते ही रोमियो उससे प्यार करने लगा। रोमियो अपने दोस्त बेनवोलियो से उस लड़की की तारीफ़ें कर रहा था। तभी जूलियट के चचेरे भाई टिबल्ट ने उसकी आवाज़ सुन ली और पहचान गया कि मॉन्टेग्यू परिवार का रोमियो है। वो बहुत ही गुस्सा हुआ और उसने अपनी तलवार निकालने ही वाला था, पर पार्टी में देखकर लोगों को रुक गया। पार्टी ख़त्म होते ही सब अपने घर चले गए, लेकिन रोमियो जूलियट के कमरे के बाहर ही बैठा रहा और उसकी बातें सुनता रहा। जूलियट अपने दोस्तों से रोमियो के बारे में बात कर रही थी, उसकी तारीफ़ें कर रही थी और बता रही थी कि मैं भी उसे बहुत ही पसंद करती हूँ। सुनते ही रोमियो जूलियट के पास आकर खड़ा हो गया और बोलने लगा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जूलियट उसे ऐसे देखते ही घबरा गई और वहाँ से जाने को कहा, पर रोमियो वहाँ से नहीं गया। उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए परिवार और धर्म छोड़ने को भी तैयार हूँ। जूलियट और रोमियो ने आपस में वादे किए और शादी करने को राज़ी हो गए। इसके बाद ही रोमियो फ्रियर लॉरेंस के पास गया जो कि कैपुलेट्स एंड मॉन्टेग्यू परिवार के बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। फ्रियर लॉरेंस ने सोचा कि क्यों ना मैं इन दोनों की शादी करवा दूं, ताकि दोनों परिवार के बीच में जितने भी लड़ाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं, और वो इन दोनों की शादी करवाने को राज़ी हो जाता है और मन बना लेता है कि मैं इन दोनों की शादी करवा के ही रहूँगा। एक दिन रोमियो अपने दोस्त बेनवोलियो के साथ पूरे शहर में घूम रहा था और उनकी नज़र टिबल्ट पे पड़ी। टिबल्ट उनको देखते बहुत गुस्सा हो गया और उनको बहुत कुछ कहने लगा और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच तलवारबाजी शुरू हो गई और इसी बीच टिबल्ट की मौत हो गई। ये बात पूरे ही वेरोना में फैल गई। फिर वेरोना के राजकुमार प्रिंस एस्किलस ने रोमियो को सज़ा सुनाई कि वो इस राज्य वेरोना को छोड़ के बाहर निकल जाए। ये बात सुनकर जूलियट बहुत ही गुस्सा हुई कि उसने उसके भाई को क्यों मार दिया, पर फिर सोचने लगी कि ज़रूर टिबल्ट ने ही कुछ किया होगा। सज़ा सुनाने के बाद रोमियो फिर से फ्रियर लॉरेंस के पास गया और कहा कि मैं जूलियट से बहुत प्यार करता हूँ और मैं शादी उसी से करूँगा। फ्रियर लॉरेंस ने भी कहा कि मैं पक्का वादा करता हूँ मैं तुम्हारी उसी से शादी करवाऊँगा, पर पहले जाके तुम जूलियट से मिलाओ। रोमियो जूलियट से मिलने जाता है और पूरी रात दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उदास भी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अगले दिन जैसे ही सबूत मिलेगा रोमियो को वेरोना छोड़ के जाना पड़ेगा। अगले दिन ही जूलियट के माँ बाप ने बताया कि उसकी शादी एक पेरिस नाम के लड़के से होने वाली है। ये सुनते ही जूलियट बहुत घबरा गई और उसने शादी के लिए मना कर दिया और कहा कि अभी तो टिबल्ट की मौत हुई है। ऐसा बहाना बताते हुए उसने मना कर दिया शादी के लिए, पर उसके माँ बाप ने उसकी एक नहीं सुनी और कहा कि तुम्हारी इसी हफ्ते शादी होगी। ये सुनते ही जूलियट
फ्रियर लॉरेंस के पास चली गई और सब कुछ बताया। फ्रियर लॉरेंस ने कहा, मैं तुम्हें एक दवाई देता हूँ जो कि तुम्हें शादी के एक दिन पहले खानी है। इससे 42 घंटों तक तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी। इसकी वजह से तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें कब्रिस्तान में दफनाने जाएंगे और फिर रोमियो और मैं वहाँ आकर तुम्हें निकाल लेंगे और रोमियो और तुम जाकर शादी कर लेना। जूलियट ये दवाई लेके अपने घर चली जाती है और पेरिस से शादी के लिए हाँ कर देती है। शादी की एक रात पहले वो ये दवाई खा लेती है और सुबह होते ही पेरिस को पता चल जाता है कि जूलियट मर चुकी है। उसके बाद ही फ्रियर लॉरेंस रोमियो के लिए एक दूत भेजता है, पर उसे पहुंचने से पहले ही रोमियो को जूलियट के मरने की खबर आती है। ये सुनकर बहुत ही बेचैन हो जाता है और सोचता है कि मैं भी मर जाऊंगा और कब्रिस्तान की ओर चलने लगता है और साथ में एक जहर की बोतल भी ले लेता है। कब्रिस्तान पहुंचते ही रोमियो ताबूत खोलने लगता है और जूलियट को बहुत प्यार करता है और फिर सोचता है कि मेरी जूलियट ही इस दुनिया में नहीं रही तो मैं क्या जी के करूँगा। तो वो भी जहर पी लेता है और मर जाता है। थोड़ी देर बाद जब जूलियट को होश आता है, खाली बोतल देखकर वो समझ जाती है कि रोमियो की मौत हो चुकी है। फिर वहाँ पर फ्रियर लॉरेंस आता है और उसे वो सब कुछ बताती है। फ्रियर लॉरेंस उसकी सारी बातें समझता है। फिर जूलियट उसके होठों को किस करती है ताकि उसके होठों पे लगा हुआ जितना भी जहर है वो अंदर उसके शरीर में घुस जाए और वो भी मर जाए। पर रोमियो के होठों पर बहुत ही कम जहर था, जिसकी वजह से जूलियट नहीं मर पाई। तो उसने सामने पड़े हुए खंजर को अपने अंदर डालकर अपने आप को ख़त्म कर लिया। इन दोनों की मौत के बाद दोनों परिवार में सारी दुश्मनियाँ ख़त्म हो गई और दोनों ने रोमियो एंड जूलियट की बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई। इसलिए आज भी रोमियो अपने सच्चे प्यार का इजहार दिलाने के लिए आज भी रोमियो एंड जूलियट की कस्में खाया करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए और ऐसी ही जानकारियों के लिए मेरे साथ बने रहिए न्यूज़ 47 पे।